सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आनंद की बातें शो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ आ चुकी हैं आगरा की एक बोल्ड एक्ट्रेस। तो बताइए एक्ट्रेस जी, कैसी हैं आप? हेलो एवरीवन, दिस इज़ अन्नू चौधरी। आई एम मॉडल एंड एक्ट्रेस। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा इनके शो में आके आनंद की बातें। और देखते हैं कि क्या धमाका करने वाले हैं। चलिए बस सारी बातें अभी आप मत बताइए, बाकी बात हम लोग आगे करें। तो ये बताइए, सबसे पहले ये पूछ लेते हैं, आपकी स्माइल इतनी प्यारी क्यों है? ये तो मेरी मम्मी से पूछना पड़ेगा आपको। आप मम्मी के पास जाएंगे, ठीक है, शो के बाद मम्मी के पास भी जाएंगे। तो अभी बताइए, मॉडलिंग आपके हिसाब से क्या है? देखो, मॉडलिंग एक पैशन है और एक आपकी लाइफ स्टाइल बदल सकता है और आप लाइफ में, करियर में आप आगे बढ़ सकते हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई चीज़ कर रहे हो तो वो चीज़ शायद गलत है, नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ना सही या गलत दो रास्ते होते हैं, तो आप किस रास्ते में जाना चाहोगे। तो मैंने तो अपना हमेशा राइट चुना है। इसका मतलब बोल्ड करती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं गलत हूँ या कुछ है। सब करना चाहिए लाइफ में, बट हाँ, लिमिट्स होती हैं। आपकी बहुत सारी लिमिट्स होती है, तो लिमिट्स में रहना चाहिए इंसान को। और देखो, पहली बात तो जब आप कोई काम कर रहे हो, अच्छा एक चीज़ बताओ, जो बिजनेसमैन होता है तो वो क्या करता है काम को लेकर, या कोई है हमसे आगे है, कि जब हम आगे जा सकते हैं तो फिर आप क्या करते हो कि हम ये सोच के रह जाएंगे बिजनेस वाले, तो फिर तो यही मर जाएंगे फिर तो बिजनेस वाले कि हमें ये नहीं करना चाहिए, उसका दिल दुखेगा या वो होगा। तो दुनिया को सेटिस्फाइड करने के लिए आप नहीं बैठे हुए हो, तो आप ना किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, सही बात है। अपने सिवा। तो इसलिए ना खुद की सुनो और आगे बढ़ो। और दुनिया की सुनते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। ठीक है, रिसेंटली अभी आपने एक एल्बम सॉन्ग शूट किया था। हाँ। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसमें मतलब कुछ सीन ऐसे थे, मतलब बहुत तड़कते भड़कते वाले, जैसे कि मुंबई वाले एक्टर्स के साथ में होते हैं। तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपको? मेरा वहाँ पे एक चीज़ बोलूँ तो मेरा सेकंड टाइम था। सैया जी सॉन्ग था और काफ़ी अच्छा। क्या नाम था उसका सॉन्ग का? सैया जी। सैया जी, ठीक है, बहुत सही। तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस, और जिनके साथ मैंने किया था बहुत वेरी कंफर्टेबल रही थी मैं वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे कंफर्टेबल नहीं थी? कंफर्टेबल थी, ठीक। मतलब बट इतना नहीं थी, क्योंकि सेकंड टाइम था तो नई जगह थी वो मेरे लिए। बट ये है कि एक्सपीरियंस लेना चाहिए ज़िंदगी में। जब एक्सपीरियंस नहीं होगा तो फिर आगे काम कैसे करोगे? सही बात है। तो वहाँ पे कैसा, मतलब उसका प्रमोशन कैसा हुआ था फिर उस सॉन्ग का? प्रमोशन, मैं तो इतना पागल हो गई थी। अब एक सॉन्ग चल रहा था कि प्रमोशन पे प्रमोशन। तो पता है, मैंने सार्थक से बोला था कि यार सार्थक, ये मैं नहीं कोलैबोरेशन ले सकती, मैं थक चुकी हूँ अब एक ही गाना सुन के। तो वो बोलते हैं कि अपने ही गाना है तो अपने ही गाना प्रमोशन नहीं करेंगे तो अच्छे से कैसे होगा। सही बात है। तो फिर करना पड़ा मुझे। करना पड़ा। तो अभी क्या लगता है, मुंबई गई हो आप कभी? हाँ, मैं मुंबई से अभी होके आई हूँ। अच्छा, अभी एक होके हफ्ता आई हो हो। गया तो मुझे। वहाँ पे क्या किया था आपने मुंबई वहाँ पे में? मैं ट्रांसपोर्ट की वजह से गई थी, जहाँ पे मेरी मीटिंग्स वगैरह थी, ज्वाइन करी थी। तो देखो, काम है, बिजनेस अपना अलग है, और ये जो मेरा सपना था ना, ये जो मॉडलिंग हो गया, ये तो सब एक साइड में है, बट बिजनेस ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बिजनेस नहीं होगा तो फिर तो ये तो देखो, इनमें कितना पैसा मिलेगा आपको, नहीं तो बिल्कुल हाई हो तो समझ में आता है। जो हम लोग हैं मीडियम वाले, नहीं हो पाता इतना मैनेज। तो पहले बिजनेस ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तो अपने बिजनेस में ही हूँ, और बिजनेस में मैं बोलूँ तो मुझे 8 साल तो हो गया होगा कब बिजनेस में। किस चीज़ का बिजनेस है? एक तो ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। और एक अपनी शॉप डाली दी है आज कमला नगर में, आज ओपन हुई है। अच्छा। और बाकी बस कुछ काम ऐसे हैं जो मॉडलिंग के ही हैं, तो ऑफिस में वर्क चलता ही रहता है। अच्छा, कंप्लीटली वर्क चलता ही रहता है। ठीक है, अब हम कुछ सालों पहले की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ कमेंट्स में आपकी ये देखा, लोग ये जानना चाहते हैं कि आप पढ़ी लिखी कितना है। कि कुछ ऐसा होता है ना, मतलब 5वीं फेल पास मॉडल बन गई भाई तगड़ी, 8वीं फेल पास मॉडल बन गई तगड़ी। आपके हिसाब से क्या है? मैंने 12th करी है। अच्छा। और बाकी की मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि किसी वजह से, क्योंकि मेरे जो फैमिली है ना, कि एक तो सेकंड डैडी और मदर तो अपनी थी, बट चीज़ें होती हैं, फिर दादा दादी थे, नहीं वो चाहते थे शादी हो जाए। बट मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है अपना खुद का, कि नाम कमाना है, कि मैं कहीं से निकल रही हूँ ना, तो उनको ये पता होना चाहिए। आज मैम एक फोटो, मैम आइए। आज पता है, जो मेरे रिश्तेदार थे जो मुझसे कहते थे कि नहीं कुछ कर सकती, लड़की बेकार है, लड़की कुछ कर नहीं पाएगी, घर के अंदर रखो, बस संभाल के रखो, ये वो। बट आज वही लोग बोलते हैं कि बस एक फ़ोटो मिल जाए, चाहे कोई भी हो। पता है, आज फूफा जी हैं, बुआ जी हैं, यहाँ पे बहुत हैं आगरा में, बट मैं मिलती नहीं हूँ, बात नहीं करती। किस वजह से? क्योंकि
आपने उस टाइम पे साथ नहीं दिया था क्योंकि आप जिस समय पे ज़रूरत थी। और सच बोलूँ कि डैड ने भी नहीं दिया, सेकंड फादर थे, बट तुम्हें करना चाहिए था, तुमने नहीं किया मुझे सपोर्ट। बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज चल रही हो फिर भी अपने करने के हिसाब से। क्योंकि ऐसा है कि मैं घर से 1 रुपया नहीं लेती, उल्टा दे ही दिया होगा, लिया नहीं होगा। तो ये कब से सोच लिया था कि मैं खुद से पैसे कमा रही हूँ? मैं सच बताऊँ, जब मैं 6th में थी ना, तो 6th में मैं काफ़ी टाइम से मेंटली टॉर्चर भी रही थी घर से, और बहुत सारी चीज़ें, सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि फिर ये लगता था कि नहीं, कि कर लेना चाहिए। जब मैं स्कूल जाती थी ना, तो साइकिल थी मेरे पास गांव में, रेंजर की, तो किसी के पास नहीं थी उस गांव में। कौन सा गांव था? नंगला बलिया। नगला बलिया। हाँ, ये कहाँ पर है? ये है टूला में। टूला में। तो फिर पता है, वहाँ से मैं जाती थी साइकिल लेके स्कूल, खाना खाया नहीं खाया, बट लंच लेके जाती थी। मैंने नहीं तो मेरे फ्रेंडों ने खा लिया, ठीक है, ऐसे होता। फिर वहाँ से आके कपड़े चेंज करके फिर ट्यूशन जाना, फिर ट्यूशन से पता है एक स्वामिनी लाइफ करके खुला था, जो प्रोडक्ट सेल होते हैं ना जो, तो उनका मतलब कि रिकॉर्ड्स लेने पड़ते थे हमें। तो मैं सिर्फ उसमें करती थी, तो मेरे को बज जाता था, 8 बज जाता था, कभी कभी 6 बज जाता, 7 बज जाता, क्योंकि उससे मैं ट्यूशन की फ़ीस और अपने भी थोड़े बहुत थे स्कूल की फ़ीस। और ऐसा नहीं था, सेकंड डैडी ने भी किया था उस टाइम पे, बट करना ना करना ही ना के बराबर था। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब तक तुम महसूस नहीं कराओगे तब तक नहीं कोई मान सकता। तो इसीलिए मैं सच बोलूँ तो मैं डैडी भी नहीं बोलती हूँ, जैसे आज मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं सिर्फ अपने मम्मी की वजह से उनसे बात करती थी। आज तो ये सिचुएशन है कि ब्लॉक है एक दूसरे से। अच्छा। हाँ, इसीलिए मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, डिस्कस नहीं करती इन चीज़ों। नहीं, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। तो 6 के बाद में और भी मतलब मॉडलिंग लाइन में जब पहला आपका एक्सपीरियंस था, तो तब कैसा लगा? एक्चुअली आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मैं शुरू से एक्टिव रही हूँ। एक्टिव? मैं बताऊँ, घर के काम को ले लो, खेत का काम ले लो, और सच बताऊँ तो कोई देख के नहीं बोल सकता कि खेत का भी काम किया होगा मैंने, है ना, नहीं बोल सकता। खेत, स्कूल भी जाना, और फिर ना घर में भी ध्यान रखना सबके। मम्मी की तबीयत खराब हो जाती थी तो कोई नहीं था, कोई भी नहीं ना दादी। उस समय पे जो रिश्तेदार थे, कभी पैसों की जरूरत भी पड़ी होगी, किसी से मांगे, कोई हेल्प नहीं करता किसी की। जब आपके पास नहीं है ना, किसी के पास होंगे भी ना, तो भी नहीं देगा वो इंसान। क्योंकि क्यों नहीं देगा पता है? इंसान बड़ा स्वार्थी है, अपने लिए आता है कि नहीं हमें ज़रूरत है। जब हमें ज़रूरत है तो जब तो कोई नहीं खड़ा था। और ये चीज़ मैंने अपनी मम्मी को समझाई थी, तो आज तक नहीं समझ में आई। तो ठीक है, अब रह रही हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं भाई। अच्छा। तो फिर मैंने कहा रहो, खुश रहो। और मैं शुरू से ही एक्टिव थी कि डांस में, और सच बोलूँ तो सिंगिंग में भी, और रंगोली में भी रही थी मैं। बट रंगोली में इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट उस टाइम पे भी मैं फर्स्ट पोजीशन में ही आई थी स्कूलिंग में ही। हाँ, स्कूलिंग में। तो देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि देखो, जिनको ना पढ़ाई के लिए मौका मिलता है ना, वो पढ़ाई नहीं करता है। मुझे तो मौका ही नहीं मिला उस तरीके से कि मैं एक्स्ट्रा पढ़ सकूं। हाँ, क्योंकि टॉर्चर ही इतना था, मेंटली टॉर्चर करना, और मतलब हर टाइम ना डरा के रखना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। पता है, ये घर से निकलने का भी स्टेप मैंने ही लिया था। अच्छा। किसी और ने नहीं। क्योंकि ये कौन सी ईयर की बात है जब आप अपने घर से बाहर आई थी? अभी 3 इयर्स हो गए उसको। 3 साल पहले। 3 साल हो गए। और मैंने लोटस में भी वर्क किया है। लोटस हॉस्पिटल रिसेप्शनिस्ट? नहीं, डाइट का किया था, डाइटिशियन। तो आप डाइटिशियन भी हैं? हाँ। तो अब एक चीज़ बताओ, मैंने तो शुरू से ही, फिर मैंने पता क्या सोचा कि थोड़ा पैसा जमा करती हूँ, फिर मॉडलिंग में। एक चीज़ बताओ, आप कोई बिजनेस खड़ा करते हो तो उसमें पैसे चाहिए। सही बात है, पैसे चाहिए होते। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मॉडलिंग में तो जानी है, क्योंकि मेरा शुरू से पता है लाइफ स्टाइल मेरा हमेशा ऐसा रहा है कि मुझे अच्छा पहनना, अच्छा खाना और अच्छे से रहना, और अकेले भी रहना मुझे बहुत पसंद है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि करियर बनाना तो है, बट मेहनत करते हैं। देखो, जो मेहनत करता है ना, वो देखो सफल तो होता है। सही बात है, लेकिन टाइम लेट होता है, लेकिन सफल होता है। बट ठीक है, सब लोग यही बोलते रहते हैं कि तुम हंसती रहती हो। और कई लोगों ने बोला कि तुम्हारे आँखों में बहुत चीज़ें दिखती हैं, बट मैंने कहा नहीं दिखती हैं, गलत बात। क्या बोलते, मैं भी देखने की कोशिश करता हूँ, मुझे भी कुछ दिख जाए। कि अभी तो जब फर्स्ट शो मॉडलिंग का किया था, वो कहाँ किया था? वो मैंने किया था यहाँ पे अर्चना मैम के में, अर्चना फौजदार, डेस्टिनेशंस इवेंट में। तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था उस टाइम पे। बट सेकंड टाइम में जब उन्होंने मुझे एज अ जूरी बुलाया, तो थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हो गई। क्या खराब हो गया था उस समय? मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी किसी चीज़ को लेकर, बट कोई ना, ज़्यादा नहीं। तो अभी क्या लगता है, आगरा में अब जो मॉडलिंग शोज होते हैं उसमें से बेस्ट कौन सा चल रहा है? बेस्ट एक चीज़ बोलूँ, मुझे नहीं लगता अपना स्टैंडर्ड। अच्छा। और बट ना, मैंने सोचा है 1 साल नहीं, 1.5 साल नहीं, बट मैं अपना
खुद का करूँगी एक इवेंट, जो हम ना बच्चों से पैसे नहीं लेंगे अच्छा। कि मतलब तुम मुझे 1500 दे दो, तुम 3000 दे दो, नहीं, कि खुद का ही पैसा लगाएंगे कि पहले अपना नाम कमाओ। तो देखो, जब तुम्हारा काम अच्छा होगा ना, नाम अच्छा होगा, तो दुनिया पीछे आएगी। ब्रांड को क्यों मांगते हैं सब लोग, बताओ? बात सही है। क्यों मांगते हैं? क्योंकि वो ब्रांड popular है, क्योंकि नाम है उसका। कि देखो यार, तुम बच्चों से 1500 ले रहे हो, वो खुद मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें ना एक होता है ना खुद का कि यार क्यों ही करना है। देखो, मेरे को तो नहीं मिला ये मौका, तो मैं ये चाहती हूँ कि हर बच्चे को ना, जो करना चाहता है, जो एक्टिव है, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उस इंसान को। बट मैंने सोचा है कि नाइकी का जो शूज़ है और जो भी ब्रांड है, चैन हो गया या ज्वेलरी का हो गया, वो मैं चाहती हूँ कि अपनी सिक्वेंसी में मैं उतारूँ उनको। अच्छा, कोई ना कोई एक ब्रांड में हाँ। अपना खुद का लॉन्च कर। मतलब कि ब्रांड करूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा शांत बैठी हुई हूँ अपना, कि मैं देख रही हूँ कि मुझे कैसे करना क्या है। मुझे पता है ये चिंदी चोर वाला नहीं करना कि आपने इतनी सी जगह ले लिया कि हो गया शो ख़त्म, ऐसे नहीं। और ना भीड़ बढ़ानी, मतलब भीड़ भी है ना, ऐसे नहीं लगनी चाहिए भीड़ बकरी है वहाँ पे। ऐसा लगना चाहिए कि प्रोफेशनल है, एकदम प्रोफेशनल शो। क्योंकि देखो, कोई बाहर से भी आ रहा है, जैसे समझ लो कि आपने एंट्री फीस रख दी उसमें 24 से स्टार्ट करते हो, 24,000 रख दी। उस बच्चे को तुम दो भी तो सारी चीज़ें, उसको रहने खाने पीने का, तुम झूठे झूठे वादा करके तुम ना शोज़ को अपना आगे बढ़ा रहे हो। एक बार तुम्हारे मैं फंस जाएगा, फिर दोबारा आएगा, क्या बोलेगा, साला बेकार है, कि क्या है ये ऑर्गेनाइजर नहीं, ऐसा तो बेइज्जती थोड़ी ना करानी है। अपना काम करना है, अच्छे से करना है, आगे भी बढ़ाना है। तो इसीलिए फिर ऑफिस की भी बात चल रही है, प्रोडक्शन हाउस खोलने के लिए। बट ठीक है, धीरे धीरे करते हैं, अपना बिजनेस तो चल ही रहा है बाकी का। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो आपको कभी लगा नहीं मॉडलिंग लाइन में, मतलब मुझे कोई मतलब ऐसा छेड़ देगा या अलग में कहीं शूट करने जा रहे हो, इस टाइप का जो चलता है ना, दिखाते मूवी वगैरह में, कि वो लड़की को पहला फसला के ले गए, शूट कर अल्लाह मचा के। हलक से जबान खींच लूंगी, ठीक है, जाट नहीं हो, ऐसे ही थोड़ी ना जूता ही जूता मारूंगी इसमें। और पहली बात तो ये कि लड़कियों को ना खुद सोचना चाहिए कि अपना कि हम कर क्या रहे हैं और हमारा है क्या, और मतलब किस तरीके से रहना चाहिए, एक चीज़ बोलूं कि कहते हैं ना कि रेप उनका होना चाहिए जो छोटे छोटे कपड़े पहनते। नहीं, ये बहुत गलत कर रही हो ये छोटे छोटे कपड़े। एक चीज़ बताओ, छोटे तो मैं भी पहनती हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि गलत काम कर रही है, जाके कर रही है। अपना खाती हूँ, अपना पहनती हूँ, अपना रहती हूँ, गाड़ी से घर से गाड़ी। अब एक चीज़ में तो पता है, बहुत सवाल होते हैं कि सूट, वो तो सूट पहना तो उसके साथ रेप हो गया, इसमें तो हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं क्या? अब एक चीज़ बताओ, जिसकी डेथ नहीं होती है तो खराब हो रही है बाला से। आगे बताइए, कंटिन्यू। ठीक है, सूट वाला रेप चल रहा है आगे, मतलब वो कंटेंट चल रहा है। तो मतलब ना ऐसा नहीं होता है कि छोटे कपड़े पहने तो उनके साथ रेप होना चाहिए। मेंटलिटी तो चेंज करो। जिस दिन इस दुनिया की वजह है कि मेंटलिटी चेंज हो जाएगी ना, तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा, सब पॉजिटिव होने लगेगा। तुम पॉजिटिव नहीं देख रहे हो, सारे पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो, पॉजिटिव वाइब्स होंगी तभी तो सोचोगे। सही बात है। मेंटलिटी भी तो मैटर करता है। और पता है क्या, कि हमेशा पता है अपने जो भी आपको करना है ना लाइफ में, इतनी सी मेंटलिटी वाले को मत बताओ। जो बड़ा सोचता है ना, उसको बताओगे तो एक बार के लिए ना आपके लिए प्रॉफिट होगा। शायद ना आपको वहाँ से कुछ ऐसा मिल जाए, एडवाइस मिल जाए कि आप शायद और बेहतर कर पाओ। तो इसीलिए कहते हैं कि इतने वाले होते हैं ना, वो कुछ बोल रहे हैं ना, इग्नोर करो। इतने वालों को पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे उनकी बातों से, और वो उनकी मेंटलिटी से। वो उनकी मेंटलिटी क्या, और मैं तो पता है 2 मिनट मुझे किसी के पास बैठा दो तो मैं तुरंत समझ जाती हूँ कि ये कहाँ से कहाँ तक है। और जितनी इन लोगों की पता है, जहाँ से इनकी सोच खत्म होती है ना, वहाँ से तो मेरी स्टार्ट होती है। तो इसीलिए पूरे जितने भी है ना ये आगरा में मॉडल्स, तो मैं इनके साथ आपको कभी नहीं मिलूंगी। तो ठीक है, आपने 2 मिनट वाली बात की कि आपके यहाँ बैठे हुए ज़्यादा समय हो गया, बताइए मेरे बारे में। आपके बारे में आप बहुत हंसमुख इंसान हैं। और पहली बात, जो आपके दिल में है वही आपकी जुबान पे। क्या बात कही, दिल से तो अभी मतलब क्या लगता है आपको कि अब पुराने अगर फेजेस में जाते हैं, कभी ऐसी सिचुएशन आई हो आपको कहीं शो के लिए जा रहा हो और आपको रोना पड़ गया हो कि मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, इस तरीके मुझे नज़रबंद कर दिया है, ऐसा कुछ? ऐसा सच बोलूँ तो ऐसा तो नहीं हुआ है, क्योंकि जब मैंने शो किया था तब मैं घर से बिल्कुल अलग हो चुकी थी। बट हाँ, जब मैं कुछ करना चाहती थी, जब मैं स्कूल टाइमिंग पे, तो बहुत था कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं वैसे नहीं। बट जो सेकंड लेडी थे उन्होंने फिर भी मुझे छोड़ दी थी। बट आपको पता है ना, जहाँ प्रॉफिट उनको दिखेगा लगेगा। अब बाकी आप समझ पा रहे हैं, ऑडियंस को पता नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो अभी भी क्या मैं ये समझूँ, आप अभी भी अकेले रह रही हैं? मैं अकेले रह रही हूँ। सच बोलूँ तो मैं अपने फियांसी की फैमिली भी रह रही है साथ में, बट मैं अभी तो फ्लैट
शुरू से अकेली नहीं हो तो अकेली रहने की आदत है। नहीं बिल्कुल सही बात है, काफ़ी मतलब दर्द बड़ा स्ट्रगल भी कह सकते हैं अगर इसको और ज़्यादा डीपली माइंड करें। तो आपके सामने अगला सवाल आने वाला है, हंस के दिखाइए पहले, उसके बाद जो सवाल आएगा। आपके कुछ कमेंट्स में मैंने ये देखा है कि आप वाइन पीती हैं, एक दो कमेंट मैंने खैर नोट आउट भी करूँगा, उसमें ये लिखा है कि आप वाइन पीती हो, सिगरेट पीते में फोटो डाल देती हो, स्टोरी लगा देती हो, लाइक हुक्का पीते में डाल देती हो, इस पर क्या लगता है? देखो लाइफ एक ही है और सब करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि आपको रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि यार हमने उस टाइम पे ये कर लिया होता तो ऐसा नहीं होता वैसा होता। तो इसलिए देखो ये तो कहने की बात है, आजकल जो माहौल है ना ओपन माइंडेड है, बट लिमिट्स, मैंने आपको पहले भी बोला लिमिट्स है मेरी कई, बट मैं नहीं डरती किसी से। अब एक चीज़ बताओ, किसी का मांग के खा रही हूँ या वो कर रही हूँ, खुद के पे ऐश मौज कर रही हूँ। अब एक चीज़ बताओ कि कमा क्यों रही हूँ मैं? कमा क्यों, सही बात है, कमा क्यों? अपने लिए कमा रही हूँ मैं, और मुझे अपने अच्छा लिए लगना कमा रही हो, चाहिए। हमारे लिए कमा रही हो, एक ही बात। हाँ ठीक है, अपने लिए कमा रही हूँ, ठीक है आगे बताओ। बात एक ही है। देखो यार ऐसा नहीं है कि सिगरेट पी लिया वो पी लिया, देखो जब ना हेडेक होता है ना तो काम का प्रेशर होता है, तो इंसान कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढता है कि जिससे इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए। हाँ रिलीफ मिल जाए, और मुझे लगता है तो मैं एंजॉय करती हूँ लाइफ का, और ऐसे ही रहना चाहिए। हाँ तो जैसा आपने बताया कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में, सब कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में वो चीज़ तो बताइए। क्या नहीं करना चाहिए? सब करना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा सब करना चाहिए, बस हाँ, किसी के मतलब किसी के दिल के साथ नहीं खेलना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए, और यूज़ नहीं होना चाहिए, अपने आप का यूज़ नहीं करवाना चाहिए, अपने आप को यूज नहीं करना। और पहले तो माइंड को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए। जब तुम किसी अदर इंसान से मिलते हो तो कहीं पे भी हो, क्या आपको नहीं पता उसके माइंड सही बात है, आपको नहीं पता। ठीक है एक चीज़ बताओ, मैं हूँ, मैं हंसने वाली हूँ, मैं बोलने वाली हूँ, मुझे अपना ही तो पता है, आप हो मुझे नहीं पता आपके हकीकत दिमाग बात में क्या चल रहा है, या आपकी जगह कोई और तो नहीं। तो हमेशा माइंड को एक्टिव रखो कि कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो नहीं, ऐसा बताते हैं लड़कियां मतलब पैसे वालों को देखकर या पैसे को देखकर बहुत जल्दी अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेती हैं। जो बोलता है ना सबसे बड़ा मुझे घना वही लग रहा है। अच्छा सच बोलो तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि पैसा वैसा, पर हाँ कुछ लड़कियां हैं जो पैसों को देखकर हैं कि अट्रैक्टिव होना, और मतलब ये सोच लेती है कि नहीं इससे काम निकलवाना है। कब तक? कब तक? कब तक? एक दिन, एक साल, 2 साल, चलो यार 5 साल भी माना, उससे कट जाएगी जिंदगी फिर भी। जीवन नहीं कटेगा उससे। अब एक चीज बताओ, कहते हैं ना नंगे ही आए थे नंगे ही जाओगे, और कुछ लेके क्या? लेकर के आए हो और कुछ लेकर भी नहीं जाओगे। सही सब बात कुछ है। इनके यही है। तो आप एक चीज बताओ, किसी इंसान के साथ लॉयल तो रहो, एक के साथ रहो, लॉयल तो रहो। बट ना एक चीज और है मेरी आदत कि मैं झूठ नहीं बोल पाती हूँ। मतलब आपसे मैंने अभी ये बोल दिया ना कि हाँ मैं दुखी नहीं हूँ, आपने बोला दुखी हो, मैं बोलूँगी कि नहीं हूँ, बट मैं आपको 2 मिनट बाद बता दूँगी हाँ मैं दुखी हूँ। अब दुखी हो आप बताओ, क्या क्या दिक्कत है? चलो आप वही बताओ पहले, दुख क्या है आज का, क्या दुख है वो बताओ। आज का तो कुछ दुख नहीं है, आज तो शूट करके आई हूँ और फिर मुझे आपके साथ मौका मिल गया। सही बात podcast के है, लिए। बिल्कुल अच्छी बात। तो इंसान को ना लॉयल रहना चाहिए अपने लाइफ में। भले ही देखो यार पैसा मैटर नहीं करता है, जब लड़की के पास पैसा है वो इज्जत नहीं करता, आपकी केयर नहीं करता, और 4 लोगों के आगे आपकी इंसल्ट कर रहा है, उसकी ज़्यादा वैल्यू है नहीं ना। ये तो मैं तो नहीं बता सकती, लड़कियां बता हाँ सकती तो हैं। वैल्यू किसकी है पता है? कि जो आपकी रिस्पेक्ट और केयर और ना सब कुछ मतलब आपकी करने के लिए तैयार है और आपके तरीके से चलने के लिए तैयार है, तो आप एक ज़्यादा कुछ नहीं तो आप लॉयल तो रह सकते हो ना उसके लिए। तो लॉयल रहो, ये नहीं है कि आज तुमने इसके साथ पैसा देख लिया, इसके साथ जाना, उसके साथ जाना, नहीं। कब तक करोगे याशिया दूसरों के पैसों पे? करना है तो खुद के पे करो यार। सही बात है। दूसरों नहीं में ऐसा करने, ना, सुनो एक चीज बोलूं कि जो अपने में करने में मजा है ना वो किसी के और पैसे में याशी करने में मजा नहीं है। ये चीज नहीं हमेशा ध्यान अभी रखना। वो तो ठीक है समझ में आ रहा है, लेकिन पैटर्न तो यही चल रहा है ना, लड़कियां बेस्ट की बेस्ट ऑप्शन में रहती हैं। इवन दीपिका पादुकोण और रणवीर का भी एक इंटरव्यू हुआ था कॉफी विद करण पे, तो उसमें भी वो क्या था, करीना कपूर बोल रहा था, रणवीर क्या थी वो, दीपिका पादुकोण थी शायद, उसमें वो बोल रही थी साथ के साथ कि मुझे पसंद रणवीर था लेकिन मेरे माइंड में कोई और भी चल रहे थे बेस्ट और भी चल ऑप्शन रहे में। थे। हाँ तो उस पे क्या लगता है, वो भी सही कर रही थी। देखो बेस्ट ऑप्शन कभी खत्म नहीं होते हैं। कभी खत्म नहीं हो, तो फिर लड़कियों को खत्म कहाँ करना चाहिए बेस्ट ऑप्शन? देखो बेस्ट ऑप्शन जब तक रखने चाहिए जब तक तुम किसी की लाइफ में नहीं आते हो। अच्छा, सबसे बड़ी किसी की लाइफ में आने के बाद में चॉइस खेलना नहीं चाहिए। खेलना नहीं चाहिए। कब तक खेलोगे? कब तक खेलोगे? सही मेरा बात तो है। एक ही सवाल 1 साल, रहता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 फिर एक चीज बताओ, आपके साथ कोई खेल जाए तो आपको लगता है अरे यार मेरे साथ ऐसा हो सही गया, बात है। मेरे साथ ऐसा कर दिया उसने, क्यों रोते हो? पता है क्यों? क्योंकि आप भी किसी और के साथ करके आए होंगे, इसलिए होता है आपके ये साथ। होता है वो और वो कर्म कहते हैं वाला। ना कि कर्मा
कभी ना कभी तो आता ही है पलट के। तो ना यहीं पे ही आपका आज कल जो सब परसों, भविष्य, यहीं व्यतीत होना है, सभी यहीं पे खत्म होना है। कोई कहते हैं ना ऊपर जाके मिलेगा, सब यहीं मिलना है आपको, आपका कर्मा सब यहीं निकलना है। सही है। तो आप ये बताइए, मॉडल्स के जो फेवरेट फूड होते हैं वो होते हैं मोजीटो, लेमन ड्रिंक हो गई, कोल्ड कॉफ़ी हो गई, नॉर्मल कॉफ़ी हो गई। तो आपका क्या फेवरेट फूड है? मेरा ये फूड नहीं हुआ, ये ड्रिंक हो गया। ड्रिंक बता दो, मतलब आपकी बुद्धि का टेस्ट कर रहा था कि आप क्या समझती हो। मैं कोल्ड कॉफी ज्यादा पसंद करती अच्छा, हूँ। तो आप फिर मैं बात फूड की कर रहा था, मैं ड्रिंक में क्यों बताया? फूड में बताओ अब बस। फूड में बताऊँ तो मैं सच बोलूँ, डाइटिंग वाइटिंग छोड़ो, मैं तो चाइनीज ज़्यादा खाती हूँ। अच्छा। बट अपने बॉडी को भी फिट रखती हूँ। जब लगता है कि हाँ फैट हो रही हूँ तो फिर योगा एक्सरसाइज करना, फिर डाइट का भी ध्यान रखना अपना। तो क्या चाइनीज में क्या? चाइनीज में नूडल्स, मोमोज। नूडल्स मोमोज हो गए, और चिकन हो गया। चिकन तो बहुत खाती हूँ मैं, बहुत खाती हूँ चिकन? बहुत खाती हूँ, और मेरा तो डेली का ही चलता है। कल रात को भी खाया था मैंने। और बिरयानी तो आय हाय फेवरेट। दिल्ली है बिरयानी में तो भाई साहब। नहीं सही है। तो जिनके साथ आपकी शादी होने वाली वो लोग भी चिकन बिरयानी खाते हैं? हाँ सब। सही है, मतलब जोड़ी मैच हो गई। जोड़ी मैच हो गई। तो गाइस वापस मैं आशा करता हूँ आज दिल खोल के कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। बाकी एक नई वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।